विद्यार्थियों, आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में भी आपने जानकारी ली। अब ले रहे हैं हम समय का जो दूसरा भाग है, पास्ट टेंस, भूतकाल, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है। बीते हुए समय में हम 4 भागों में बांटेंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट ले रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या है? पहचान है वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ताथा, तिथि, तेथे आदि का उच्चारण होता है। एक विशेष बात विद्यार्थियों ध्यान देने की क्या है कि सभी कर्ताओं के साथ, इसमें पहले आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस में अलग अलग कर्ताओं के साथ अलग अलग सहायक क्रिया थी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सभी कर्ता एक जगह, सभी कर्ताओं के, यानी ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस। लेकिन नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस, अब नकारात्मक में आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गई है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डिड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की जो पहले साधारण सेकंड फॉर्म थी लेकिन वापिस फर्स्ट फॉर्म होगी नकारात्मक में, ऑब्जेक्ट प्लस सेस। ये विशेष ध्यान दें आप, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नकारात्मक में। तो लीजिए प्रश्नात्मक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया को पहले रखें, डिड बाद में करता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सेस, इंटरोगेटिव सिंबल। प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य में डिड सहायक क्रिया, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस, इंटरोगेटिव सिंबल। तो लीजिए हम अब एक उदाहरण लेते हैं। हम जयपुर रहते थे, ताथा, तिथि, तेथे आप देख रहे हो, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये साधारण वाक्य है, तो साधारण में पहले कर्ता के रूप में वी है और सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म, यहाँ क्रिया है लिव, इसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म ले रहे हो आप, लिव्ड इन जयपुर, ये ऑब्जेक्ट। हम जयपुर नहीं रहते थे, वी डिड नॉट, अब आप देख रहे हो या सेकंड फॉर्म थी वापस फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है, सहायक क्रिया आ गई है हेल्पिंग वर्ब, तो अब वापस आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करें, लिव इन जयपुर। क्या हम जयपुर रहते थे? तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लें, डिड वी, और आपकी फर्स्ट फॉर्म है ही लिव इन जयपुर, इंटरोगेटिव सिंबल। क्या हम जयपुर नहीं रहते थे? डिड वी नॉट, आप देख रहे हैं तीसरे स्थान पर, लिव इन जयपुर, इंटरोगेटिव सिंबल। इस प्रकार आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद अब हम पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस के जो 4 समय को जो 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट हमने अभी पूर्व में किया है, अब पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य के अंत में आते हैं। आई, ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ताओं के साथ वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करें। और विशेष आप ये देखें कि आई इससे पूर्व इन कर्ताओं के साथ नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में ही ये आई इन कर्ताओं के साथ है, तो इसलिए आप विशेष थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान रखें। आई, ही, सी, इट और नेम एक वचन कर्ताओं के साथ वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करें। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आप वर सहायक क्रिया का प्रयोग करें। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करें। इससे पहले भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, वो आपने पूर्व में समझा। तो लीजिए रूल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगाने की जो पूर्व में भी आपको समझाया गया है कि आईएनजी लगाने से, वर्ब के आईएनजी लगाने से पहले आप देखें अगर ई अंत में है और सिंगल ई, तो आप ई हटा करके आईएनजी लगाएं, और वर्ब के एन, टी और पी से पहले अगर एक स्वर है तो आप
डबल एन करके आईएनजी लगाएं, डबल टी करके बाद में आईएनजी लगाएं, पी के डबल पी करने के बाद आप आईएनजी लगाएं। ये आपको पूर्व में बताया गया है। अब लीजिए, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस की ये पहचान। तो लीजिए, यू करता है, वर इसकी सहायी क्रिया है, क्योंकि यू के साथ में वर सहायी क्रिया का प्रयोग होगा। तो यू वर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग आईएनजी लगा दिया गया है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश। तो यू वर रीडिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस में यू वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करें, वर कर्ता बाद में लिखें, यू रीडिंग इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सिंबल। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करें, वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश और इंट्रोगेटिव सिंबल। इस प्रकार आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। रूल, सभी कर्ताओं के साथ आप हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करें तथा दूसरी बात ध्यान में रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लें, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती है। गोल्डन रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड सहायक क्रिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से। आप एग्जाम्पल यहाँ देखें, मैं घर पहुँच चुका था, आई कर्ता के रूप में है, हैड सहायक क्रिया है और वर्ब है आपका पहुँचने के लिए रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म है रीच्ड, होम ऑब्जेक्ट है, आई हैड रीच्ड होम। मैं घर नहीं पहुँच चुका था, आई हैड नॉट रीच्ड होम। क्या मैं घर पहुँच चुका था, इंट्रोगेटिव सिंबल, इंट्रोगेटिव सिंबल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई रीच्ड होम आपका इंट्रोगेटिव सिंबल। क्या प्रश्नात्मक नकारात्मक, क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका था, हैड आई नॉट रीच्ड होम, इंट्रोगेटिव सिंबल। अब लीजिए आगे हम चलते हैं पास्ट टेंस का चौथा समय का चौथा भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। रूल, सभी कर्ताओं के साथ आप हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करें। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करें। और तीसरी बात का आप ध्यान रखेंगे, टाइम से पहले, समय से पहले आप सिंस फॉर का प्रयोग करें। इससे पूर्व में मैंने आपको बताया कि निश्चित समय से पहले आप सिंस का प्रयोग करें और अनिश्चित समय से पहले आप फॉर का प्रयोग करें। तो इस प्रकार अपने रूल के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सभी के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस और सिंस फॉर के बाद आपका टाइम है, समय है। तो लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। सीता सुबह से भोजन पका रही थी, तो से रहा था, से रही थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो सीता आपका यहाँ सब्जेक्ट है, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, कुक के लिए आप जो आईएनजी लगा रहे हैं, तो कुकिंग ये वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़ना है और फूड आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है और सिंस मॉर्निंग जो आपका निश्चित समय, इससे पहले आप सिंस का प्रयोग करें। तो इस प्रकार सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब आप यहाँ नकारात्मक में नोट का प्रयोग करेंगे, तो सीता हैड नॉट बीन, यहाँ हैड और बीन के बीच में आप नोट का प्रयोग करें तीसरे स्थान पर, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ अगर आप प्रश्नात्मक में हैड सहायक क्रिया यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले रखें, हैड सीता
बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका इंट्रोगेटिव सिंबल, प्रश्नात्मक चिन्ह। फिर आप लेते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक में, मैंने यहाँ जगह कम होने के लिए संक्षिप्त में लिखा है। तो प्रश्नात्मक नकारात्मक में आप हेड सहायक क्रिया को पहले रखें और फिर सब्जेक्ट के रूप में सीता है, नोट आप तीसरे स्थान पर रखते हो, बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका इंट्रोगेटिव सिंबल। तो इस प्रकार अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण होता है और इसके साथ ही आपका पास्ट जो टेंस के जो चारों भाग हैं वो पूर्ण होते हैं।